तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ये है, a और b का मान ज्ञात कीजिए जब फलन f(x) बराबर दो प्रकार से परिभाषित है, ड्यूल नेचर का है और x² प्लस 3x प्लस a है। f(x) इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस a है यदि x लेस देन और इक्वल टू 1 है, x छोटा है या बराबर है 1 के, तब फंक्शन की परिभाषा x² प्लस 3x प्लस a है। और f(x) इक्वल टू bx प्लस 2 है यदि x ग्रेटर देन 1 हो। तो दो प्रकार से बच्चों परिभाषित है, आप प्रश्न में देखें ध्यान से। इस फंक्शन f(x) की बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय है, ये प्रश्न कह रहा है कि वो अवकलनीय है, तब हमें a और b का मान ज्ञात करना है। ये मान के चलना है कि x बराबर 1 पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, यानी RHD राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी LHD बराबर मान के चलना है और इस सवाल को हल करके देखते हैं। तो बच्चों लीजिए, प्रस्तुत है ये प्रश्न नंबर 8 का हल। तो बच्चों आपने देखा कि जो मापांक फलन है, मापांक फलन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ग्रहण करता है। और जैसे मॉड sin x देखा आपने, मॉड cos x देखा, और एक नया प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों कि एक फंक्शन है जो दो प्रकार से परिभाषित है प्रांत के विभिन्न मान के ग्रहण करने के कारण। क्वेश्चन में कह रहा है x² प्लस 3x प्लस a है, और वो कब है यदि ये क्वेश्चन कह रहा है x लेस देन और इक्वल टू 1 है, और bx प्लस 2 है फंक्शन की वैल्यू यदि वो कह रहा है x ग्रेटर देन 1 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। और प्रश्न कह रहा है कि बिंदु x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन है f(x) अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, ये क्वेश्चन ने कह दिया है। तो क्वेश्चन ने कह दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चलेंगे कि इसका RHD जो है और इक्वल होगा LHD के। ये पहले से साबित करने की जरूरत नहीं है, ये मान के चलेंगे, ये दिया है, ये गिवन है। तो बच्चों स्पष्ट है, अभी तक इतने सारे प्रश्नों में आपने करके देखा कि x बराबर 1 पर जो फंक्शन f(x) है फलन की हम RHD कैलकुलेट करते हैं पहले। तो RHD को हमने कोड कहा था R f' किस बिंदु पर, 1 पर, वो है लिमिट x टेंडिंग टू 1 के ऊपर प्लस साइन f(x) माइनस f(1) क्योंकि बिंदु 1 पर है अपॉन x माइनस 1। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकल गुणांक की परिभाषा है। 1+ का मतलब ये हुआ कि हम 1 से ज्यादा से, x की वैल्यू 1 से ज्यादा से 1 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और 1 से ज्यादा बच्चों आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो निश्चित रूप से यहाँ इस लिमिट में, लिमिट x टेंडिंग टू 1+ के केस में हमें f(x) की जगह bx प्लस 2 लिखना चाहिए। फंक्शन की परिभाषा x ग्रेटर देन 1 के केस में ये है, और माइनस f(1) 1 के केस में इक्वल 1 यही है, यहाँ नहीं है। तो हमें ये लेना पड़ेगा, यानी माइनस ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ x² प्लस 3x प्लस a, लेकिन x बराबर 1 रखकर। तो ऐसा ब्रैकेट में लिख कर x बराबर 1 आप लिख देना अपॉन x माइनस 1 है। तो यहाँ पर इसका जो सिंप्लीफिकेशन है RHD, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके देखें, R(f'(1) राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट
x इज इक्वल टू 1 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस के केस में हमको ये फंक्शन bx प्लस 2 दिख रहा है, और x बराबर 1 के केस में ये वैल्यू दिख रही है, लेकिन उसमें 1 रखेंगे, उसको बोलते हैं f ऑफ 1। तो 1 इसमें रखो बच्चों, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस 3 इंटू 1, 3 कम 3 ही होगा, प्लस a होगा, अपॉन नीचे क्या है x माइनस 1। तो इसको और आगे कैलकुलेशन करें, RSD जिसको हम कह रहे हैं R f'1 कह रहे हैं, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस कह रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो bx प्लस 2, और ये ब्रैकेट में 1 और 3/3 4, 4 प्लस a आ रहा है, अपॉन x माइनस a 1 है। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस है, और bx प्लस 2, और ये माइनस साइन अंदर गया तो -4 माइनस a अपॉन -1। कुल मिला के कैलकुलेशन किया जाएगा बच्चों। तो RSD सिंप्लीफाइड होके हमको किस फॉर्म में मिल रहा है, R f'1 इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 1 प्लस bx माइनस 2 माइनस a, ये आपको नजर आ रहा है बच्चों। तो x माइनस 1, अब आपको मालूम है कि ये 1 से ज़्यादा है, तो नो डाउट कि हम मानते हैं तो माना x बराबर 1 प्लस h लिखना पड़ेगा, और चूंकि आपको मालूम है यहाँ दिख रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस है, 1 से ज़्यादा है, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ये इस लिमिट को सिंप्लीफाइड करने के लिए ये काम किया जाता है बच्चों। तो RSD R f' ऑफ 1 हमें सिंप्लीफाइड होकर मिल रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और इसको हम लिखेंगे bx के जगह हमने देखा है, माना है 1 प्लस h माइनस 2 माइनस a, और नीचे दिख रहा है 1 प्लस h, x के जगह ये 1 प्लस h है और माइनस 1 है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1 1 कैंसिल, और जब हम इसको और कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे तो हमें दिख रहा है कि इसको R f' ऑफ 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस और b का h से गुणा तो bh माइनस 2a माइनस a अपॉन h। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यदि मैं इसकी लिमिट को कैलकुलेशन करने जाऊंगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो मुझे ये अनडिटरमाइंड फॉर्म नजर आ रहा है, लेकिन आप बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन 8 अलग प्रकार का सवाल है, उसने पहले से अवकलनीय है कहा है, और आपको ये कह रहा है वो कि a और b का मान क्या करो, a की वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है और b की वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो नो डाउट कि ये अवकलनीय है, तो ये किसी भी हालत में ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, लिमिट होना ही चाहिए। तो हम इसको ऐसा लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस लिख दो, यहाँ भी प्लस लिख दो, और इसको bh लिख दो, और प्लस कांस्टेंट आपको दिख रहा है b माइनस 2 माइनस a अपॉन h। ये लिमिट जब मैं कह रहा हूं कि एग्जिस्ट है, संतुष्ट है, लिमिट है, जबरन है, क्योंकि RSD डिफाइन है, क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ये इस बिंदु x1 पर फलन अवकलनीय है, तो निश्चित रूप से मुझे b माइनस 2 माइनस a, ये जो कांस्टेंट है ब्रैकेट के अंदर, इसको 0 मानना पड़ेगा, 0 इसको होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। तो ये इक्वेशन नंबर बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन नंबर मिला, जिसको हम 2 कह दें, और इसकी लिमिट
तो सवाल ये उठता कि आर एफ डैश 1 डिफाइन है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंडिंग टू 0 और बी एच अपॉन एच। तो ये इसकी लिमिट आर एफ डैश 1 की वैल्यू हमें बी मिलेगी। इसको समीकरण नंबर 3 कह देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है बच्चों, जिसको समीकरण नंबर 2 के रूप में आप ध्यान रखेंगे। और जो राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 मिला, वो समीकरण नंबर 3 है। तो बच्चों अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर 2 तब राइट हैंड डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट होगा जब b माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने कहा। और जो इस केस में जो राइट हैंड डेरिवेटिव है एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 1 पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले हैं, वो b है। तो अब बच्चों हम x बराबर 1 पर फंक्शन f(x) की LSD को सोचते हैं। तो LSD बिंदु पर हम L लिख दें, f(1) लिख दें। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1, क्योंकि बिंदु 1 पर है, अपॉन x माइनस 1। अब इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में दिया है, फंक्शन पर हम ध्यान दें और इस लिमिट पर ध्यान दें। इस लिमिट में हमको स्पष्ट दिख रहा है कि 1 से कम में फंक्शन डिफाइन है। यहाँ समीकरण नंबर 1 पर गौर करें तो यहाँ f(x) के जगह पर हमें लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस के केस के कारण ये फंक्शन को लेना पड़ेगा, यानी x² प्लस 3x प्लस a लेना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि f ऑफ 1 मतलब x बराबर 1 के केस में भी यही फंक्शन की डेफिनेशन है। तो x² प्लस 3x प्लस a भी वही होगा, लेकिन इसमें x बराबर हमको 1 रखना पड़ेगा, अपॉन नीचे x माइनस 1 है ही है। तो नो डाउट कि L एफ डैश ऑफ 1 जो हमको मिल रहा है वो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस है। और इसको हम एज इट इज नोट कर लें, x² प्लस 3x प्लस a की वैल्यू कैलकुलेट करना है क्योंकि अवकलनीय है, वो प्रश्न कह रहा है। और माइनस x बराबर 1 इसमें हम रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 इंटू 1 3 प्लस a अपॉन नीचे आपको दिख रहा है x माइनस 1। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ये दिख रहा है आपको 3x² प्लस 3x प्लस a माइनस 3 और 1 4 माइनस a, तो इसमें a और a कैंसिल अपॉन x माइनस 1। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो सिंप्लीफाइड होके आगे हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x² प्लस 3x माइनस 4 के फॉर्म में दिख रहा है, अपॉन x माइनस h। अब स्वाभाविक है, सिंपल है। अब जब ये सिंप्लीफाइड हो गया है तो आपको मालूम है कि ये 1 से कम है, तो x बराबर हमें 1 माइनस h मानना पड़ेगा। और चूंकि स्पष्ट है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा। ये लिमिट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये काम कर रहे हैं बच्चों। तो थोड़ा सा काम बचा है कि हम इस लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस कह दें और x के जगह 1 माइनस h होल स्क्वायर लिख दें और प्लस 3 1 माइनस h लिख दें, माइनस 4 लिख दें और x के जगह आपको 1 माइनस h नज़र आ रहा है। और
ये x -1 दिख रहा है, तो -1 से 1 कैंसिल होकर जब h की जगह 0 रख दे तो ये 1 स्क्वायर जो है डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ बच्चों। 1 - 0 0, ये 1 स्क्वायर हो गया, और 3 1 - 0 हो गया ये, और -4 अपॉन जो वैल्यू है वो आपको -h नजर आ रही है। और लिमिट क्या है? लिमिट h टेंडिंग टू 0। या फिर इसको हम सिंप्लीफाइड कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस स्क्वायर को तोड़ दे तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन देखें तो इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, इसको स्क्वायर तोड़ने पर आपको 1 + h स्क्वायर -2h कहते हैं इसको, और प्लस 3 - 3h लिख दे, 3 का मल्टीप्लाई, और -4 अपॉन नीचे आपको -h नजर आ रहा है। तो ये सिंप्लीफाइड होके लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ रहा है, और प्लस, और लिमिट आपको दिख रहा है h टेंडिंग टू 0 प्लस है। और जब मैं 3 और 1 4 आपको नजर आता तो ये 4 इससे कट जाएगा, और आपको ये भी नजर आ रहा है कि जो -2h और 3h मिलके -5h देगा, तो h स्क्वायर माइनस ही ज़्यादा बेहतर होगा डायरेक्ट इस लिमिट के बजाय। तो बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड जरूर कर लेना। तो h स्क्वायर नजर आ रहा है, और -2 और -3 -5h नजर आ रहा है, और अपॉन नीचे -h। तो इस लिमिट को जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस दिख रहा है, h कॉमन है, और h -5 अपॉन -h, और ये h कैंसिल। जब इसको लिमिट को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये 0 -5 अपॉन -1, ये कट के -1 आया है, तो इसकी लिमिट 5 आ गई। तो हमें ये पता लग गया कि इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ 1 हमको 5 नजर आ रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह दें। तो बच्चों आपने देखा कि इसको जो अपन ने डायरेक्ट रखा तो कुछ अनडिटरमाइंड फॉर्म जैसा आपको नज़र आ रहा था, और जब मैंने इसको स्क्वायर तोड़ के बनाया तो हम मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x = 1 आपको मिल रही है L f' of 1 = 5, जिसको हम समीकरण नंबर 4 कह रहे हैं। और चूंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि RSD LSD के बराबर है, RSD LSD के बराबर है, तो RSD कितना है भाई? B। इसको फिर से हम यहाँ पर लिख दे, क्योंकि ये दिया है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो फंक्शन है x = 1 पर अवकलनीय है, और आपको a और b का मान निकालने कह रहा है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा अब तक के प्रश्नों से डिफरेंट प्रॉब्लम है बच्चों। तो RSD के जगह पर हम जो निकाल चुके हैं वो क्या है? R f' of 1 = L f' of 1। आपको क्लियर है, वो डिफाइन है, दिया है। तो R f' of 1 समीकरण नंबर 3 कह रहा है, वो है B, और L f' of 1 आप कैलकुलेट कर चुके हैं 5। तो आपको ये पता लग गया कि B की वैल्यू 5 है। ये पहला आंसर है। अब प्रश्न ने A बराबर भी पूछा है, तो अब आप खुद ढूंढेंगे। समीकरण नंबर 2 में A नज़र आ रहा है, तो समीकरण नंबर 2 से आप नज़र डालेंगे। ये पहले से मिल गया है आपको, मैंने जब RSD बताया था तब ये इस कंडीशन थी। तो समीकरण नंबर 2 से हम B - A -2 = 0 लिखेंगे, और B का मान इसमें हम रख देंगे। तो B 5 है, -A है, -2 = 0, चूँकि लिख देना B बराबर आपका 5 है। अब जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, 5 में से 2 गया
3 माइनस ए इज इक्वल टू 0 और माइनस ए को पक्षांतर कर देंगे तो 3 बराबर ए। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये पता लग गया कि x बराबर 1 पर ये फंक्शन 1 अवकलनीय है, तो उस केस में a बराबर 3 और b बराबर 5 उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी, अदरवाइज ये अवकलनीय नहीं होगा, ये फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। जो ड्यूल नेचर का है, जो दो प्रकार से परिभाषित है, x लेस देन होने पर विशेष ध्यान रखा गया था, ये फंक्शन था, x ग्रेटर देन 1 होने के केस में bx प्लस 2 था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच। तो सर एक दूसरा प्रॉब्लम ये वाला बंद हो गया था लास्ट में थोड़ा सा।